Hello students, how are you all? I hope you all are in good health. So students, today we are going to study the new poem in English Gulmohar and the name of the poem is Tamarind. Okay, so this poem is about tamarind tree and we'll learn about this. So be ready with the book and open page number 109. So, in this poem, first of all, I'll recite the poem. Nobody knows where my tamarind stood, just by a winding lane. Each year it gave me fruit and shade and drew me to my home again. I love to sit beneath her shady boughs and rest up for a while to gaze out upon the distant blue hills with laughter and a smile. And now I am back. I am eager to find my tamarind again. I hasten down to that favorite spot. I search but search in vain. Then I stop and I stare. I stand quite still. I listen to my heart. That magnificent tree that was my life had just been ripped apart. I turn to the hills, my eyes filled with tears. For sure, I have lost my soul. Where once it stood tall, there's nothing there now, merely an empty hole. Okay, so what is this? The poet saying here the poet is unknown. No name is not given. यहाँ पे poet का name नहीं दिया गया है कि यहाँ पे किसने लिखा है. तो जो poet है वो क्या कहते हैं कि नोबडी नोज वेयर माई टमरिन स्टूड. टमरिन क्या होता है? इमली. यहाँ पे इमली जो टमरिन है, टमरिन किसको कहते हैं? इमली. टमरिन मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ अ ट्री दैट प्रोड्यूसेस टमरिन फ्रूट. जो टमरिन का जो पेड़ है वो एक क्या करता है? वो पेड़ है जो टमरिन का फ्रूट प्रोड्यूस करता है, इमली प्रोड्यूस करता है, विच इज़ ऑफन यूज इन कुकिंग स्पेशली इन एशियन कंट्रीज. एशियन कंट्रीज़ में कुकिंग के अंदर इसका यूज़ किया जाता है. ओके, तो ये कैसा होता है? ये इमली होता है. ठीक है. सो पोएट कहता है नो बडी नोज वेयर माई टमरिन स्टूड. कोई नहीं जानता कि मेरा जो टमरिन ट्री है वो कहाँ गया. वो कहाँ गया? जस्ट बाय अ विंडिंग लेन. वो यहीं पास में ही था, मेरे बगल में था, लेकिन अब नहीं दिखाई दे रहा. कहाँ गया? विंडिंग मीन्स हैविंग अ कर्विंग एंड अ ट्विस्टेड शेप. जिसका ट्विस्टेड शेप था मीन्स उस टमरिंड का. तो ईच ईयर इट गिव मी अ फ्रूट एंड अ शेड एंड ड्रू मी टू माई होम अगेन. तो पोएट कहते हैं कि हर साल ये टमरिंड ट्री मुझे फ्रूट देता था और शेड देता, छाया भी देता था, और वो मुझे अपने घर पे भी वापस छोड़ता था. ओके, तो यहाँ पे पोएट टमरिन ट्री को बहुत मिस करते हैं. आई लव टू सिट बीनीथ हर शेडी बोज. तो बोज क्या होता है? BOUGHS. बोज क्या होता है? अ लार्ज ब्रांची ऑफ ट्री. ओके, पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं. तो वो कहते हैं कि आई लव टू सिट बीनीथ हर शेडी बोज. तो उसको, पोएट को पेड़ के नीचे उसकी छाया में बैठना बहुत अच्छा लगता था. एंड रेस्ट अप फॉर अ वाइल. और कुछ देर के लिए वहाँ पे बैठकर वो रेस्ट भी करते थे. टू गेज आउट अपॉन द डिस्टेंट ब्लू हिल्स. ताकि वहाँ पे बैठे बैठे दूर से, है ना, इन पहाड़ियों को देखते थे, ब्लू हिल्स को देखते थे. विथ लाफ्टर एंड अ स्माइल. और हंसते हुए बहुत खुशी से वहाँ पे बैठते थे और उसको देखते थे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. So on the next page, and now that I am back, I am eager to find. तो पोएट कहते हैं कि अब मैं जब वापस यहाँ पे आया हूँ तो आई एम ईगर टू फाइंड. मैं बहुत उत्सुक हूँ कि कहाँ है मेरा टमरिन ट्री. ईगर टू फाइंड माई टमरिन अगेन. मेरा टमरिन का पेड़ कहाँ गया? आई हैसन डाउन टू दैट फेवरेट स्पॉट. मैं तुरंत उसी मेरी फेवरेट जगह पर जाकर जब देखता हूँ तो क्या देखा कि आई सर्च बट सर्च इन वेन. मैंने बहुत ढूंढा लेकिन क्या हुआ? मैं कामयाब नहीं हुआ. इन वेन मीन्स नॉट सक्सेडिंग फाइंडिंग इट. मतलब उस पेड़ को वो नहीं ढूंढ पाया. वाई? कहाँ गया आखिर में वो पेड़? देन आई स्टॉप एंड आई स्टेयर. आई स्टैंड क्वाइट स्टिल. और फिर पोएट कहते हैं कि फिर मैं वहीं पे रुक गया और स्टेयर यानी सब तरफ देखने लग गया. एंड आई स्टैंड क्वाइट स्टिल. और मैं वहीं पे क्वाइट खड़ा रह गया. आई लिसन टू माई हार्ट. और मैंने
मन ही मन सोचा, अपने दिल की आवाज़ सुनने लगा, दैट मैग्निफिशेंट ट्री दैट वाज माय लाइफ। और वो इतना मैग्निफिशेंट, इतना अद्भुत जो पेड़ था, वो मेरी ज़िंदगी थी, हैड जस्ट बिन रिप्ड अपार्ट। और लगता है कि वो पेड़ जो है वो मेरी ज़िंदगी से दूर हो गया है, क्या पता किसी ने काट दिया है, या क्या पता वो नष्ट हो चुका है। आई टर्न टू द हिल्स, माई आईज फील्ड विथ टीयर्स। और मैं फिर वापस पहाड़ियों की तरफ चला गया और मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। फॉर श्योर आई हैव लॉस्ट माई सोल। वो कहता है, लगता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी आत्मा को ही खो दिया है। सोल मीन्स द डीपेस्ट पार्ट ऑफ माई हार्ट एंड अ फीलिंग विच वॉज अटैच टू द टम्बरिन ट्री। मीन्स एक जो होता है ना, एक मन होता है, एक पेड़ से जो वो लगाव था, तो उसे लगता है कि जैसे उसके जो दिल से वो पेड़ है वो हट गया है, तो उसे बहुत बुरा लगता है कि वो पेड़ वहाँ पे नहीं है। वेयर वंस इट शुड स्टॉल, जो बहुत पहले यहाँ पे जो पेड़ खड़ा था, आज वो यहाँ नहीं है। देयर इज़ नथिंग देयर नाउ, और आज वो पेड़ यहाँ है ही नहीं। तो उसे बहुत दुख होता है कि आज उसका इतना प्रिय पेड़ था जो आज नहीं है। मेरली एन एम्प्टी होल, बस अब यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक एम्प्टी यानी खाली खड्डा है, होल है, छेद है, और कुछ भी नहीं है। तो जो पोएट है वो अपने फेवरेट टमरिन ट्री को ढूंढते हैं, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। ओके, गुड बाय।